6, 5, 4, 3, 2, 1। क्या इस अनंत ब्रह्मांड में हम सिर्फ अकेले हैं? दशकों से हम आसमान की तरफ देखकर यही सवाल पूछते आए हैं। लेकिन दोस्तों, 8 मई 2026 को इस सवाल का जवाब हमें मिल भी गया है। देखो, ये तो बात है, इतने बड़े ब्रह्मांड में हम सिर्फ अकेले तो नहीं हो सकते। हाँ, ये अलग बात है कि हमने उन्हें नहीं ढूंढा, लेकिन उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। ये भी बात 100% श्योर है कि वो हमें ढूंढ चुके हैं। और अचानक बिना किसी हिंट के यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर की डार्क आर्काइव से 162 हाईली क्लासिफाइड टॉप सीक्रेट यूएफओ फाइल्स ओपन कर दी गई है। बिना किसी सिक्योरिटी के आप जाकर उसे पब्लिकली देख सकते हो। और यकीन मानिए, ये कोई मामूली फाइल्स नहीं है। ये फाइल्स हमारी रियलिटी को हमेशा के लिए बदल के रख देंगी। हमारी जो शक था कि कुछ एग्जिस्ट करता है हमारे अलावा, उसको ही कहीं ना कहीं यकीन में बदलने की हिम्मत ताकत रखती हैं फाइल्स। इन डी क्लासिफाइड फाइल्स में ऐसी रो वीडियोस, मिलिट्री सेंसर डेटा और नासा की ऐसी फोटोज़ है जिसे देखकर एफबीआई और पेंटागन के टॉप इंटेलिजेंस एजेंट्स का भी दिमाग पूरी तरह हिल गया था। अच्छा, यहाँ पे मैं डी क्लासिफाइड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डी क्लासिफाइड मतलब कि वो फाइल जो गवर्नमेंट के थ्रू पहले हाइड रखी जाती हैं, टॉप सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन बाद में पब्लिक कर दी जाती है। उन फाइल्स को हम डी क्लासिफाइड फाइल्स बोलते हैं। पर दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि इन वीडियोज़ में क्या है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी क्यों। सोचिए, जब यूएस और ईरान के बीच में मैसिव डिस्ट्रक्टिव वॉर चल रहा है, यूएस में इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है, तब गवर्नमेंट अचानक से एलियन और यूएफओ की बात करने लग गई। ऐसा क्यों? क्या ये सही में हिस्टोरिकल ट्रांसपेरेंसी है या फिर पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए जियोपॉलिटिकल माइंड गेम खेला जा रहा है? तो आज हम इन 162 टॉप सीक्रेट फाइल के अंदर डीपली घुसेंगे और असली यूएफओ वीडियोस को फ्रेम बाय फ्रेम देखेंगे और इस ग्लोबल कॉन्स्पिरेंसी का सच बाहर निकालेंगे। ये वीडियो 100% सस्पेंस थ्रिल होने वाली है, तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और लास्ट में हम अपोलो 17 के कुछ ऐसे सीक्रेट के बारे में बात करेंगे जो आपके होश उड़ा देगा। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं। फरवरी 2026 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे ऑर्डर पास किया जिसका नाम है परस्यू, प्रेसिडेंशियल अनसीलिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर यूएपी एनकाउंटर्स। जिसका साफ शब्दों में मतलब है कि अमेरिका की पब्लिक को सब कुछ जानने का हक है। तो इस डायरेक्ट ऑर्डर के बाद यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, जिसका नाम बदलकर अब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रख दिया गया है, उन्होंने अपनी नई वेबसाइट war.gov/ufo पर डेकेड्स पुरानी क्लासिफाइड फाइल पब्लिक के लिए अपलोड कर दिया गया है, और वो भी बिना किसी सिक्योरिटी क्लियरेंस के। अब जरा ध्यान से स्क्रीन पर देखिए, ये कोई साइंस फिक्शन हॉलीवुड मूवी का वीएफएक्स सीन नहीं है। ये जनवरी 1 2013 को मिडल ईस्ट में यूएस मिलिट्री थर्मल सेंसर ने कैप्चर किया था। इसे टेक्निकली अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेनन कहा जाता है, यानी कि यूएपी। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 8 पॉइंटेड स्टार है जो जिसकी आर्म्स की लेंथ इक्वल नहीं है, और ये हवा में बिल्कुल अननेचुरली बिना किसी फिक्स ट्रैजेक्टरी के मूव कर रहा है। ये नॉर्मल विजिबल लाइट नहीं है, ये इंफ्रारेड हीट सिग्नेचर है। पेंटागन के टॉप एक्सपर्ट्स और AARO ऑल डोमेन एनोमली रिजोल्यूशन ऑफिस ने सालों तक अपना दिमाग लगाया, लेकिन फिर भी कोई भी इसको क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और सॉरी और ये मिस्ट्री अभी तक अनरिजल्व कैटेगरी में पड़ी है। लेकिन दोस्तों, वो मिडल ईस्ट का स्टार सिर्फ एक ट्रेलर था। असली हॉरर शुरू होता है 2023 में वेस्टर्न यूएस के एक अनडिस्क्लोज्ड डेजर्ट लोकेशन में। We have a confirmed target lock at these coordinates. Acknowledged. All units proceed with extreme caution. फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट्स की 3 अलग अलग टीम्स ने कुछ ऐसी चीज़ दिखी जिसने पेंटागन की नींदें उड़ा दी। इन हाईली ट्रेंड एजेंट्स ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने हवा में एक मैसिव ग्लोइंग ऑरेंज ऑब देखा, और ये ऑरेंज ऑब हवा में रुककर छोटे छोटे रेड स्फीयर आसमान में लॉन्च कर रहा था। यूएन एजेंट्स ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में लिखा कि ये बिल्कुल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी के आई ऑफ सॉरन जैसा लग रहा था। एक ऑरेंज आग का गोला पत्थर की चोटी पर मंडरा रहा है। और AARO ने इन केस को अपने हाईली कंपेलिंग और क्रेडिबल फाइल्स में रखा, क्योंकि इसके आई विटनेसेस कोई नॉर्मल लोग नहीं थे, बल्कि फेडरल के टॉप एजेंट्स थे। और ऐसे ही कुछ 2022 में भी रिकॉर्ड हुआ था, जब यूएस इंडो पैसिफिक कमांड ने जापान के पास एक फुटबॉल जैसी शेप को अपने सेंसर पर रिकॉर्ड किया था। एक सॉलिड मेटेलिक चीज़ जो हवा में इजीली ग्लाइड कर रही है। कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट्स की माने तो ये चाइना का कोई हाईली एडवांस हाई एटीट्यूड स्पाई बलून हो सकता है,
लेकिन पेंटागन आज भी इस बात को डेफिनेटली कंफर्म नहीं करता। इससे भी ज़्यादा शॉकिंग है 2023 का एजेंसी का मिलिट्री रिपोर्ट। एक ऑब्जेक्ट ओशन की बिल्कुल सतह पर उड़ रहा था, वो भी 80 माइल्स पर आवर की स्पीड से, और उसने उसी सेम स्पीड पे 90 डिग्री के मल्टीपल टर्न्स लिए। तो दोस्तों, फिजिक्स के बेसिक एरोडायनामिक्स रूल के हिसाब से कोई भी ह्यूमन मेड एयरक्राफ्ट इतने शार्प टर्न नहीं ले सकते इतनी स्पीड पे। तो अगर इसमें कोई भी इंसान बैठा होता तो भाई एक्सट्रीम जी फोर्स के कारण वो इंसान वहीं पे ही क्रश हो जाता। और कजाकिस्तान में भी 3 अमेरिकन जेट्स पायलट ने भी एक शाइनी ऑब्जेक्ट को हवा में काफ़ी स्पीड से कॉक्सक्रू करते हुए देखा। तो ये आखिर किसकी टेक्नोलॉजी है? अब चलते हैं सबसे बड़े रहस्य के बारे में, जिसके बारे में मैंने शुरू में बात की थी, नासा और अपोलो मिशन। हम सबको लगता था कि जो यूएफओ है वो सिर्फ हमारे वातावरण में है ना? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन 162 डिक्लासिफाइड फाइल्स में नासा के टॉप सीक्रेट डीब्रीफिंग और फोटो शामिल है। अपोलो 11 के टाइम दूसरे इंसान जिन्होंने चांद पर कदम रखा था, बज एल्ड्रिन, उन्होंने क्लियर अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उन्होंने चांद की सतह पर एक साइजेबल ऑब्जेक्ट और एक ब्राइट लाइट सोर्स देखा था। इसी तरह अपोलो 12 के एलन बीन ने कहा था कि कुछ चीज़ें चांद से निकलकर डायरेक्टली स्टार्स की तरफ शूट हो रही हैं। लेकिन सबसे अनडिनाइबल एविडेंस है ये फ़ोटो। दिसंबर 1972 अपोलो 17 एस्ट्रोनॉट चांद पर थे, और इस नासा की ऑफिशियल फ़ोटो के एक छोटे से सेक्शन को इनलार्ज करने पर दिखता है कि 3 बहुत ही ब्राइट डॉट्स एक साथ एक ट्रायंगुलर शेप फॉर्मेशन कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्ट्स में रिकॉर्ड है कि एस्ट्रोनॉट इसे देखकर बहुत ही हैरान थे और उन्होंने इसे 4th ऑफ जुलाई के फायर क्रैकर्स जैसा बताया। यूएस मिलिट्री और नासा आज भी 50 सालों बाद तक इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और अगर रिपोर्ट्स की माने तो वो एक फिजिकल एक्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो अब क्या नासा 50 सालों से ये बात हमसे छुपा रहा था? वेट, इससे पहले कि हम इन वीडियोज़ और फोटोज़ को देखकर एलियंस को 100% सच मान लें, उससे पहले हमें मैथमेटिशियन और साइंस के एंगल को भी समझना पड़ेगा। बोस्टन यूनिवर्सिटी के स्पेस फिजिस्ट जोशुआ स्मिटर जैसे टॉप साइंटिस्ट इन मिलिट्री वीडियोज़ को थोरोली डिबंक भी करते हैं। उनके अकॉर्डिंग इन सब के पीछे एक साइंटिफिक कंसेप्ट भी हो सकता है, जिसे कहते हैं पैरेलैक्स इफेक्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जब एक बहुत ही फास्ट मूव करने वाला फाइटर जेट किसी स्लो ऑब्जेक्ट जैसे वेदर बलून को रिकॉर्ड करता है, तो बैकग्राउंड इतनी तेज़ी से मूव करता है तो एक ऑप्टिकल एल्यूशन क्रिएट होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि ये जो है काफ़ी सुपरसोनिक स्पीड से उड़ रहा है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। वो सिर्फ 30 या 40 माइल्स पर आवर की स्पीड से ही हवा में तैर रहा होता है। ट्रिग्नोमेट्री और मैथ्स का यूज़ करके डबल एरो ने ये क्लियर किया है कि इन यूएफओ फाइल्स में अभी तक ऐसा कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला है जिससे इन सभी चीज़ों को किसी दूसरे ग्रह का माना जा सके। तो अगर कोई ठोस एविडेंस नहीं है, एलियंस अभी तक कंफर्म नहीं हुए हैं, तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने war.gov बनाकर इतना बड़ा ग्लोबल ड्रामा क्यों किया? तो यहाँ आती है सबसे डार्क, सबसे सिनिस्टर रियलिटी, जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक कंसेप्ट होता है डाइवर्जनरी फॉरेन पॉलिसी। इसमें जब किसी कंट्री के अंदर इंटरनल या एक्सटर्नल क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट शाइनी ऑब्जेक्ट जैसे प्रोपेगेंडा का यूज़ करती है पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए, ताकि लोगों का ध्यान उस टॉपिक से हटकर किसी दूसरे टॉपिक पर चला जाए और वो टॉपिक धीरे धीरे दबा दिया जाए। आज 2026 में यूएस एक बहुत बड़ी और अनपॉपुलर वॉर में इन्वॉल्व है, ईरान वॉर। और अमेरिका के लोग इस वॉर से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। अमेरिका में गैस का प्राइस अराउंड $4.5 पर गैलन हो चुका है, और साथ में इन्फ्लेशन भी काफ़ी बढ़ रहा है। और उससे भी बड़ी बात, जो एप्शन फाइल्स हैं वो भी अभी तक पूरी तरह लोगों के सामने नहीं आई है, जिसके अंदर बहुत से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का नाम शामिल है। यूएस पॉलिटिशियन जैसे कि मेयोरी टेलर ग्रीन ने खुले एक्स पर लिखा है कि ये यूएफओ फाइल्स का रिलीज सिर्फ एक स्मोक एंड मिरर गेम है, एक माइंड कंट्रोल टैक्टिक्स। उन्होंने साफ लिखा है कि ये लुक एट द शाइनी ऑब्जेक्ट प्रोपेगेंडा है, ताकि लोग न्यूज़ चैनल और यूट्यूब पे वॉर और इन्फ्लेशन जैसे टॉपिक को छोड़कर आसमान में एलियन ढूंढते रहे। यहाँ तक कि AARO के फॉर्मर डायरेक्टर सीन पैट्रिक्स ने भी, जो कि पहले यूएफओ पर इन्वेस्टिगेट किया करते थे, उन्होंने खुलेआम कहा है कि ये सिर्फ एक ब्लस्टर है ताकि लोगों का ध्यान ईरान वॉर से हट सके। तो दोस्तों, आखिर सच क्या है? क्या सच में हमारे बीच में एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी घूम रही है? इसके सबूत डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने 8 मई को ओपन कर दिए हैं, या फिर ये सब एक बहुत बड़ी केयरफुली प्लान जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन है ताकि हम असल मुद्दों जैसे वॉर, इकोनॉमी और करप्शन से भटक जाएं। एक तरफ है आई ऑफ सोरन जैसी अनएक्सप्लेन्ड ओप्स और चांद पर घूमते ट्रायंगुलर शिप्स, और दूसरी तरफ है एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल एजेंडा।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि यूएस गवर्नमेंट सच में हमारे साथ ट्रांसपेरेंट हो रही है या फिर ये हमारे साथ एक माइंड गेम खेला जा रहा है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं पर्सनली सारे कमेंट पढ़ने वाला हूँ। तो अगर ये आपको केस स्टडी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।